जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। प्यारे सजनों, राम चरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिये सुभग सिंगारू। जगी मंगल गुण ग्राम राम की, दानी मुकुति धने धर्म धाम की। सिद्धि गुरु ज्ञान विराग जोग की, विबुधि वैद्य भव भीम रोग की। जननी जनक सिय राम प्रेम की, बीज सकल व्रत धर्म नेम की। देखिए, राम कथा की महिमा बाबा ने जितना बताया है, भगवान शंकर ने जितना बताया है, काकभूषुंड जी महाराज ने जितना बताया है, याज्ञवल्क्य जी ने जितना बताया है, चारों घाटों पर बैठे राम कथा वाचकों ने जितने राम कथा की महिमा का बखान किया है, कम है। नेति नेति हमारा मानस कहता है, वेद कहती है नेति नेति, इतना ही नहीं, अभी और है। हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात। बाबा ने कहा, श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है वो सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान है। आगे बाबा कहते हैं कि श्री सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। राम कथा की महिमा के बारे में बाबा आगे कहते हैं कि किन्हीं प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि संकरे कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मय गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। आगे हमारे बाबा कहते हैं कि जिसने ये कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, और इसीलिए राम कथा के बारे में ऐसा कहा गया है कि राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास करता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। विचित्र सी बात है, रामायण एक नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो रामायण को लोग चाहे जिस दृष्टि से देखे, दास वो बात नहीं कहेगा, क्योंकि हमारे तुलसीदास जी ने ही कहा है कि जे कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर्य करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर्य कर ही यस जानी। राम कथा कई मिति जग नाही,
असी प्रतीति तिने के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सते कोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेकी मुसेन गाए। करी अनसंशय अस और आने, सुनिए कथा सा दररति मानी। देखिए यहाँ पर विचित्र सी बात हमारे गोस्वामी जी ने कहा है कि रामायण ने सत कोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, राम जी के बारे में ऐसा मानस में आई है बात। वेद कहते हैं नेति नेति, इतना ही नहीं, और उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि नाना भांति राम अवतारा। राम न जाने कितने रूपों में अवतार लिया, इसका वर्णन असंभव है। रामायण सतकोटि अपारा। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि कहीं पर मान लिए कि राम कथा चल रही है, वहाँ 2 लाख व्यक्ति बैठे हुए हैं, और राम जी के बारे में जितना भी कथावाचकों ने वर्णन किया है, जो भी राम के गुण समूहों की गणना की है, और कथा समाप्त होने के बाद 2 लाख व्यक्तियों से यदि राम जी के चरित्र के बारे में पूछा जाए तो जवाब जो होगा वो 2 लाख तरह की होगी। एक तरह के जवाब कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए मन मस्तिष्क, चूंकि परमात्मा ने ऐसा बनाया कि जिसने जिस भाव से जिसने जो भी सुना। एक कथा आती है कि जैसे कोई महात्मा जी थे, किसी गांव में जाकर के राम कथा कहें, और राम कथा कहने के बाद जब बाबा जी चले गए वहाँ से, तो देखिए कि कुछ लोग आपस में चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि राम राक्षस थे, तो दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, राम राक्षस नहीं थे, रावण राक्षस था। अगला व्यक्ति कहा कि नहीं, रावण राक्षस नहीं, राम राक्षस थे। और इसी पर दोनों में विवाद हो गया। तो विवाद इतना बढ़ गया कि महात्मा जी को पुनः बुलाना पड़ा कि देखिए अभी कुछ ही दूर महात्मा जी गए होंगे, उनको बुलाकर फिर से पूछ लें कि आखिर राक्षस कौन था। जब बाबा जी आए तो दोनों पक्ष वाले व्यक्तियों ने कहा कि बाबा जी आपने ऐसा कथा हमें सुना दिया कि हम लोग तो आपस में ही लड़ बैठे। बाबा ने कहा कि आखिर सवाल क्या। लोगों ने कहा कि आखिर ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राम राक्षस हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि रावण राक्षस। बाबा जी सोचे कि ये तो बहुत विचित्र सवाल है, हमने राम कथा के ही इतना वर्णन किया। उन्होंने कहा कि देखिए न राम राक्षस थे और न रावण राक्षस था, हम लोग 2 ही राक्षस यहाँ पर थे। एक हम राक्षस थे जो आप लोगों को कथा सुनाने आए, और एक आप लोग राक्षस थे जो कथा सुनने आए। लोग ये सुन करके बड़े गंभीरतापूर्वक सोचने लगे कि वो कहीं न कहीं तो ये बुद्धि का भ्रम सरस्वती। तो यहाँ पर बाबा जी कहते हैं कि रामायण सतकोटि अपारा, और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है जिनकी गिनती नहीं, कोटि कोटि। यानी कहने का तात्पर्य है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, सुनो। तो इस प्रकार हम राम के विषय में यदि किसी अंतिम वर्णन को हम मतलब ये कहें कि रोक दें, तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि राम जी में जितने भी गुणों का वर्णन किया गया है, उन्होंने हमने एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। जब वो वन से चले थे, जरा सा दास आगे बढ़कर के बात करता है कि जब वो वन के लिए चले थे अयोध्या से निकलकर पिता की आज्ञा पाकर, तो देखिए राम ने पूरे देश का भ्रमण किया था। वन जाना तो एक बहाना था। और परिस्थिति के अनुकूल हमें रहना चाहिए, राम ने सिखाया।
समय के अनुकूल, समय को जो वर्तमान चल रहा है उसके हमें परिस्थिति को समझना है। राम चूंकि वन में भी है तो राम है, अयोध्या में भी तो राम थे, वो सुखी हैं, लेकिन दशरथ इस वियोग को सहन नहीं, क्योंकि उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझ नहीं सका। तो हमें वर्तमान को समझना है, अपने आप को उसके अनुकूल। कहने का तात्पर्य दास को ये है कि ढाल लेना है। तो वर्तमान में जो राम के संदेश जो संसार में ये चलता है कि देखिए, उन्होंने जब पिता ने उनको राज देने की बात कही थी तो कैकेयी माता ने तो एक बहाना बनी कि वो अयोध्या के वनवास के लिए बिठाया गया। तो राम का मूल कारण था कि वो अयोध्या से निकले तो देखिए उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक पूरा उन्होंने भ्रमण किया। कथा कहती है कि हमने अपने राज का सिंहासन जब प्राप्त करना है, आज के परिप्रेक्ष्य में जो राजगद्दी पर बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि पूरे राज्य की जनता को हर पहलू पर हमें दुख दर्द को वहां जा जा करके समझना है। राम ने तो सबरी तक के आश्रम का यात्रा किया, केवट के से मिली, निषाद राज से मिली, हैं गिद्धराज जटायु से मिली, जंगलों में जो भटके हुए हैं उनसे, जिनके आज के परिप्रेक्ष्य में चाहे नाम दास तो नहीं कहना चाहेगा, जैसे लोग कहते हैं कि आदिवासी मूल, यानी कहने का मतलब है कि जो वनों में लोग रहते हैं वो सबसे पिछड़े माने जाते हैं। पिछड़े हैं नहीं लेकिन पिछड़े माने जाते हैं। तो दास का कहने का भाव ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा मानस कहते कि राम ने सबसे पीछे पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, सेवरी जैसे, गिद्धराज जटायु जैसे, बंदर भालू जैसे, वैसे वैसे व्यक्तियों से भी जाकर के खलों से जाकर के, जो दुष्ट जिनको लोग कहते उनसे भी जाकर के उन्होंने मिला, उनकी समस्याओं को जाना और जो जिस लायक था उनको उन्होंने पार किया। तो हमारी राम कथा कहती है, राम कथा की महिमा कहती है कि कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह नहीं करना चाहिए, आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनना चाहिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मानी है, जिनके विमल विचार। उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। आगे कथा कहती है इस प्रकार, संदेह को दूर करके और श्री गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचनाओं में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। दास भी एक बार आज आप महानुभाव के चरणों में, भाई बहन के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर विनती करता है कि आप श्री राम जी की कथा को सुने। सुनने में क्या लगता है, सुनने, क्योंकि ये मानस एक ऐसा सदग्रंथ है और ऐसी पवित्र कथा है कि ये जोड़ने का काम करती है। कहीं पर इसमें विभेदीकरण नहीं है। हम इसे समझ नहीं पाते, इसके गुण ज्ञान को हम समझने का प्रयास करें। यहाँ दास ने पिछले वाणी में ही कहा था कि राम भी एक भाई थे, लेकिन उन्होंने भी बांटा, लेकिन संपत्ति को नहीं बांटा, विपत्ति को बांटा था। इस प्रकार दास ये करना चाहता है कि अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर निभाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों को निर्मल कथा जो कह रहा हूँ इसे आप ध्यान पूर्वक सुने और जहाँ तक हो सके इसे हम हृदय में धारण करने की कोशिश करें। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन पवित्र कथा हमें मनुष्य को मनुष्य, जीव को जीव से जोड़ने का कार्य करती है। आगे बाबा कहते हैं, सादर शिव ही नायब माथा, बरन विशद राम गुण गाथा, संबत सोरह से 31 करूं कथा हरि
पद धरि सीसा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। मेरे प्यारे भाई बहन, ये रामचरितमानस की पावन पवित्र कथा हम सुने और अपने जीवन को धन्य धन्य करें, क्योंकि श्री राम की पवित्र कथा है। इससे उत्तम कथा आपको जीवन में कहीं मिल नहीं सकता, क्योंकि इनमें तो इतनी शक्ति कि अधम से अधम ये काकभूषुंडी जैसी हैं, बंदर भाल जिसे कहते हैं, जिसका नाम लेने से मनुष्य में आया है, उनको भी इन्होंने अपना सगे बनाया और भव सागर से उबार किया। तो प्यारे भाई बहन, जहाँ तक हो सके ये राम कथा को श्रवण करने की कोशिश करें। दास का एक शौक है और हो सके तो इसे विस्तार करें। दास का हौसला बढ़ाए। प्यार और सत्कार से कहना जय श्री राम।